सुनैना ने अब अपने आप को संतोष के व्यवहार के हिसाब से ढाल लिया था। वो समझ गई कि बच्चा पैदा करने के लिए भी संतोष बस वही करेगा जो वो हर रात करता आया है मेरे साथ। वो उसे सिर्फ बच्चा देगा, अपना प्यार नहीं। इसीलिए आज की आने वाली रात के लिए सुनैना ने कोई सपने नहीं सजाए। वो समझ गई थी कि संतोष को बदलना इतना आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। बस इसी सोच से वो अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ रही थी। रात का वक्त हो गया और हर रोज की तरह सुनैना अपने कमरे में चली गई, जहां संतोष टेबल पर बैठकर बुक पढ़ रहा था। बेड के एक कोने में बैठकर संतोष की बुक पूरी होने का इंतजार कर रही थी, और इधर संतोष था कि उसे सुनैना से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपनी बुक की ज़्यादा चिंता थी। कुछ देर बाद संतोष ने अपनी बुक पढ़कर पूरी कर ली और फिर आकर बेड पर लेट गया। सुनैना भी बेड के दूसरे कोने में लेट गई। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद संतोष ने सुनैना को अपनी तरफ खींचा और उसके साथ हम बिस्तर होने चला गया। बच्चा पैदा करना संतोष के लिए एक अशिक्षा सिर्फ एक ढोंग हो सकती थी, पर सुनैना के लिए ये अनोखा एहसास था जिसे वो जीना चाहती थी। बच्चा पैदा करना एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक प्रेम की निशानी भी होता है। ये बात वो संतोष को कैसे समझाए। सुनैना जब तक संतोष के करीब होती, वो ऊपर निगाहें करके बस घूरते हुए पंखे की तरफ देखती और सोचती कि ये कैसी सज़ा है शादी करने या प्रेम करने की। क्यों एक पत्नी को इतना भी हक नहीं होता कि वो अपने पति को, जो उसे समाज में अपनी पत्नी कहता है, वो उसे अपने दिल की बात कहने के लिए भी तरसे। सारे पति तो ऐसे नहीं होते, पर ये रूढ़िवादी पति कब इस समाज से ख़त्म होंगे, कब किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे। क्यों एक औरत अगर अपने अपने पति के साथ शारीरिक सुख पाना चाहती है हो, तो वो उसे खुलकर बात नहीं कर सकती। आखिर हर मर्द की तरह एक औरत की भी तो कुछ ज़रूरतें होती हैं। अगर पत्नी यही ज़रूरत पूरी ना करे तो पति कहलाता है कि पत्नी मुझे सुख नहीं देती है, इसीलिए मैं बाहर संबंध बनाऊंगा। नहीं सुनैना, ऐसा तेरा सोचना भी पाप है। लोगों के पति होते होंगे अपनी पत्नी के प्यार करने वाले, पर तेरी किस्मत में एक छोटी सोच का पति है, जिसे औरत सिर्फ एक मोम का पुतला लगती है, जिसके अंदर कोई भावना, कोई जज्बात नहीं होता। फिर सुनैना के ये सब सोचते सोचते संतोष की उत्तेजना पूरी हो गई और वो सुनैना से दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। सुनैना भरी आंखों से संतोष के ये बर्ताव को देखती रही, पर उसे उस बात का पता था कि संतोष को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुनैना सो रही है या रो रही है। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी थी और सुबह की लालिमा छाने लगी थी, पर सुनैना अभी भी संतोष की तरफ मुंह करके लेटी हुई थी कि एक बार बस संतोष उसे अपने सीने से लगा ले। पर वो जानती थी कि उसके ऐसा कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। सुनैना और संतोष साथ तो थे, पर करीब बिल्कुल भी नहीं थे। अब वो तो जैसे जैसे सुनैना की नई ड्यूटी लग गई हो, हर रात संतोष के साथ हम बिस्तर होने, जो संतोष कब पूरी करके सो जाता पता ही नहीं चलता था। सुनैना को 1 महीना बीत चुका था। अब सुनैना की तरफ आस लगाकर देख रहे थे कि ना जाने कब सुनैना कोई अच्छी खबर सुना दे। सुनैना भी अच्छी खबर का ही इंतजार कर रही थी। शायद उसे भी कभी भी उस लम्हे का इंतजार था जब संतोष को ये पता चलता कि सुनैना माँ बनने वाली है, तो वो सब कुछ छोड़कर भागकर सुनैना के पास आता और उसे अपनी बाहों में भर लेता। बस बाहों में भरकर सीने से लगा लेना और प्यार से माथे को चूम लेना कितना आसान है ना, और ऐसा करने में शायद 2 से 3 मिनट का भी वक्त ना लगे। पर सुनैना बस इस लम्हे को जीने के लिए 14 महीने से इंतजार कर रही थी। गलती शायद सुनैना की थी,
हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले लोग अपनी बेटियों को यही संस्कार बचपन से देने लगते हैं कि पति ही परमेश्वर है, वो जैसा कहे हमें वैसा ही करना चाहिए, उसकी मर्जी और फैसले को अपनी मर्जी और फैसला समझना चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ पेरेंट्स जिन्होंने ज़िंदगी को ना सिर्फ जिया बल्कि देखा भी है, वो अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं और उन्हें आत्मनिर्भर होने की सलाह देते हैं, पर अपनी बेटी का तलाक न होने से वो यही कोशिश करते हैं। बस सुनैना को भी मध्यम वर्गीय परिवार और पढ़े लिखे होने पर भी यही शिक्षा मिलती अपने माँ पापा से, जो सही भी है पर हर औरत के लिए नहीं, जिसका पति परमेश्वर हो सिर्फ उनके लिए। पर यहाँ तो सुनैना की जिंदगी किसी और ही मोड़ पर जा रही थी। अब उसे संतोष के साथ और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो माँ बनना चाहती थी, कोई खिलौना नहीं। कुछ दिन सुनैना के भी इसी इंतजार में बीत गए और फिर एक दिन संतोष को किसी केस के सिलसिले से शहर से 2-3 दिनों के लिए बाहर जाना था। हमेशा की तरह संतोष ने रात को खाने पर अपनी माँ से बता दिया और कहा कि बैग पैक करवा दीजिएगा। अपनी बहू को बोलकर सुनैना वहीं खड़ी थी, पर्दे के पीछे, पर संतोष ने एक नज़र नहीं देखा। मुझे अपनी पत्नी माना भी है या नहीं? हमारी शादी को कितना वक्त हो गया है? कोई और शादी का जोड़ा होता तो अब तक एक दूसरे के ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि दिलों में भी बस जाता। फिर संतोष और मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? संतोष भी तो आज के ज़माने के लड़के हैं, वो भी तो टीवी और दुनिया को देखते होंगे जहां लोग एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार करते हुए दिखते होंगे। तो फिर संतोष के अंदर ऐसी कोई भावना क्यों नहीं है? क्या सिर्फ मैं उसकी माँ की बहू हूँ, उसकी पत्नी नहीं, जो मुझसे एक बार भी नहीं कह सकते थे?